अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम arhimanssoft.com। और आज जो हम जिस प्रोजेक्ट की अवर भी वीडियो देखने वाले हैं वो है रेंट आ कार सिस्टम। सबसे पहले हमने अपना प्रोजेक्ट को वीडियो स्टूडियो में ओपन किया। इसके बाद हम इसको अब रन करते हैं। तो रन करने के बाद जो हमारे पास पेज आ गया सबसे पहले वो है login.aspx, यानी लॉगिन का पेज आ गया। लॉगिन अगर आप यूज़र ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे जाएंगे नॉट येट रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम साइन अप पे के फॉर्म पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपना यहाँ पे नेम ऐड करते हैं और यूज़र नेम, और यहाँ पे अगर हम अपना ईमेल डाल देते हैं और पासवर्ड हम डालते हैं जी 123 और साथ लिख देते हैं जी कंफर्म पासवर्ड में अगर हम लिखते हैं 321। तो अगर आप साइन अप की ट्राई करेंगे तो ये देखें पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, वैलिडेशन लगी हुई है। तो अगर आप यहाँ से अगर ये ईमेल उड़ा देते हैं तो अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखें क्या ये भी मैसेज आ रहा है और ये आ रहा है जी प्लीज़ इनपुट योर ईमेल। अगर हम यहाँ पे अपनी दोबारा ईमेल डालते हैं और पासवर्ड 123 और पासवर्ड 123 करके साइन अप करते हैं तो ये देखिए सक्सेसफुली साइन अप करके उसने लॉगिन पे ले आया। तो हमने अभी जो ईमेल लगाई थी वही ईमेल यूज़ करते हैं और पासवर्ड अगर हम अपना यहाँ पे भी रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करते हैं और साइन इन करने की ट्राई करते हैं, वो आगे मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर हम यहाँ पे करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं और साइन इन कर रहे हैं तो ये देखें ये है हमारा यूज़र, एडमिन नहीं है। तो ये यूज़र जब लॉगिन होगा तो सबसे पहले उसको जितने भी अवेलेबल ये देखें अवेलेबल कार्स होंगी, सबसे पहले उसको अवेलेबल कार्स नज़र आ जाएंगी। जो भी उसका यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे देखें उसको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। और अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे एक टैब है जिसके अंदर उसका नाम और उसके साथ उसका ऑनलाइन नज़र आ रहा है। अगर वो लॉग आउट करेगा तो यहाँ से लॉग आउट हो जाता है। अगर हम यहाँ से देखें सबसे पहले क्योंकि यूज़र ने कार को बुक करना होता है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अवेलेबल कार्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास है जी पराडो गाड़ी है। अगर हम इसको बुक नो पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आ गया जी रिक्वेस्ट सेंट सक्सेसफुली, क्योंकि अगर हमने यहाँ से बुक करनी है जब तक गाड़ी का मालिक या एडमिन उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो गाड़ी बुक नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट साइड पे एक और टैब है जिसका नाम है जी बुक्ड कार्स। हमारे पास जितने भी बुक्ड कार होंगे वो यार सारी की सारी हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो अगर अभी तक क्योंकि इसके पास कोई भी बुक कार नहीं है तो ये देखें यहाँ पे आ गया उप्स देयर इज़ नो डाटा सॉरी। तो अगर हम वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं तो हमें वापस हमारी अवेलेबल कार्स नज़र आ रही हैं। यूज़र का ये काम था। उसके बाद हम चलते हैं जी एडमिन की तरफ, क्योंकि एडमिन तो एक ही होता है। तो जो हमारे पास एडमिन है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ये है। ये देखें एडमिन था तो उसका यूज़र नेम एडमिन है, तो जो उसने एडमिन दे दिया यहाँ पे भी वो एडमिन शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जाकर तो सबसे पहले हमारे पास एक टैब है जिसका नाम है ऐड कार्स। ऐड कार्स में चलते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई भी कार लिख देते हैं यहाँ से अगर हम उसकी पिक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्स मौजूद हैं। तो यहाँ से अगर हम ये वाली कार को सिलेक्ट करते हैं और ऐड कार करते हैं तो ये इसने हमें ऊपर सक्सेस का मैसेज दिखा दिया कि कार एडिट सक्सेसफुली, कार जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अगर हमने किसी चीज़ को ऐड किया है तो उसको हम देख भी सकते हैं। तो वो अगर हम व्यू, ये हमारे पास सेकंड टैब है व्यू कार्स। तो अगर हम व्यू कार्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जितनी भी हमारे कार्स ऐड की हुई हैं, ये देखिए अगर अभी अभी हमने ऐड की थी करोला एक्सएल तो वो हमारे पास कार्ड यहाँ पे मौजूद है। अगर उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे दो बटन्स हैं, एक है अपडेट का और एक है डिलीट का। अगर हम इस अपडेट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हम अपडेट करने लगे फरारी गाइड को।
तो इसको अगर हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा उसी ऐड के पेज पे अपलोड हो गई। तो यहाँ पे अगर हम इसका जो कलर है वो नेवी ब्लू से खाली ब्लू कर देते हैं। अगर आपने कोई नई पिक्चर ऐड करनी है तो ऐड कर लें, नहीं तो खाली अपडेट कार करें। तो अपडेट कार, तो ये देखें फेरारी गैड है, उसका उसने ब्लू कर दिया और कार की पिक अभी तक वही है। उसके अलावा हमारे पास डिलीट की एक ऑप्शन होती है। तो अगर हम ये फेरारी गैड को डिलीट करें तो ये देखें उसने अपडेट का मैसेज भी हमें दिखा दिया। अगर हम डिलीट करते हैं तो ये फिर हमें ये देखें कार डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखा दिया और यहाँ पे अब वो कार मौजूद हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट का एक टैब है। रिक्वेस्ट का टैब वो टैब है जिस पे अभी हमने देखा है कि जिस यूज़र ने अभी गाड़ी हमने देखी थी कि पराडो थी गाड़ी, उसको उसने रिक्वेस्ट भेजी कि मैंने इसको बुक करना है। तो ये देखो उस यूज़र का मुकम्मल नाम आ गया फैज़ान। तो ये जो गाड़ी का नाम था वो भी गाड़ी का नाम यहाँ पे आ चुका है। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट। अप्रूव, अगर हम इसको अप्रूव करते हैं तो उसको ये गाड़ी हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। ये देखें अप्रूव्ड सक्सेसफुली। और क्योंकि अब हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, कोई भी रिक्वेस्ट मौजूद नहीं है, तो उसने कह दिया जी सॉरी देयर इज़ नो डाटा। अगर हम दोबारा जाके उसी यूज़र को लॉगिन करते हैं तो हम देख सकते हैं जी कि अब वहाँ पे वो जो हमने नई कार डाली थी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो भी नहीं दिखाई दे रही। सेकंड नंबर पे इसने जो कार को बुक किया था वो कार अब यहाँ पे उसको शो नहीं हो रही। वो कार अब शो हो रही है जी यहाँ पे प्राडो। ये देखें प्राडो जो उसने बुक की थी वो बुकड कार्स में आ गई है, कार उसकी बुकड कार्स में आ गई है। और डैशबोर्ड में जो उसको दिखाई दे रही है अवेलेबल कार्स में, अब वहाँ पे कोई भी कार मौजूद नहीं है। तो अगर हम बुकड कार में चलते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास बुकड कार्स है। तो अगर हम इसको रिमूव बुकिंग करते हैं तो ये देखें रिमूव बुकिंग जी, बुकिंग रिमूव सक्सेसफुली हो गई है क्योंकि उसको अब ज़रूरत नहीं है। उसने अगर रिमूव्ड कर दिया तो अगर वो दोबारा डैशबोर्ड पे जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कार अब दोबारा यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर यहाँ से और कोई भी कार बुक करना चाहता होगा तो यहाँ से कोई भी और कार बुक कर सकता है। इसके अलावा ये हमारे लॉग आउट करते हैं तो ये हमारे पास वापस हमारे पेज पे आ गया। ये था हमारा रेंट अ कार सिस्टम शॉर्ट्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।